दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं 90% लोग एसआईपी में ये 10 गलती करते हैं जिसकी वजह से उनका नुकसान हो जाता है और वो भविष्य में कभी भी एक बड़ा फंड नहीं बना पाते। दोस्तों यदि आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी के माध्यम से इन्वेस्ट करते हो या आप करने की सोच रहे हो तो आपको इन 10 गलतियों के बारे में जरूर पता होना चाहिए ताकि आप इन गलतियों को ना करें। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको इस टॉपिक के बारे में A to Z जानकारी देने वाले हैं ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो सकें और आपके अच्छे से समझ में आ सके। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो और इस टॉपिक के बारे में स्टेप बाय स्टेप डिटेल्स में समझ लेते हैं। और दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक पीडीएफ के बारे में बताना चाहूँगा जिसका नाम है म्यूचुअल फंड पूरी जानकारी बिगनर से एडवांस तक। दोस्तों यदि आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी लमसम के माध्यम से इन्वेस्ट करना चाहते हो लेकिन दोस्तों आपके समझ में नहीं आता कैसे शुरू करें तो आपको इस पीडीएफ के अंदर सब कुछ सिंपल भाषा मिल जाएगा A to Z जानकारी, जैसे 500 रुपये से एसआईपी की शुरुआत कैसे करें, एसआईपी से करोड़पति बनने की रणनीति, रिस्क और मार्केट डर की आसान समझ, रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ कंप्लीट गाइड, इस तरीके से आपको देखने को मिलता है। दोस्तों यदि आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में या तो कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा, आप उसके ऊपर क्लिक करके इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। तो आइए अब वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहली जो हमारी गलती रहती है वो रहती है मार्केट गिरते ही एसआईपी को बंद कर देना। बल्कि दोस्तों आपको एसआईपी कभी भी बंद नहीं करनी चाहिए। हो सके तो आप अपनी एसआईपी का अमाउंट डबल कर सकते हैं, ट्रिपल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यदि मान लो आप यहाँ पे पहले से 500 रुपये की हर महीने एसआईपी करते हैं और मार्केट यहाँ पे नीचे गिरने वाला है, गिर रहा है नीचे, ठीक है, तो हो सके तो आप यहाँ पे डबल कर सकते हैं अमाउंट को, 1000 रुपये की एसआईपी कर सकते हैं, ठीक है, डबल कर सकते हैं, ट्रिपल कर सकते हैं। वो आपको भी डिपेंड करता है कि आप कितने रुपये की हर महीने एसआईपी कर सकते हैं। लेकिन आपको एसआईपी कभी बंद नहीं करनी चाहिए। यदि आपके पास पैसा नहीं है तो कोई बात नहीं, आप पहले से जितने रुपए की एसआईपी कर रहे हैं उतने की चलने दें। अब आप बोलोगे ऐसा क्यों, मार्केट गिरने पर हमें अमाउंट डबल करना चाहिए, ट्रिपल करना चाहिए, क्यों? अभी मैं आपको डिटेल्स में समझाऊंगा। देखो दोस्तों होता क्या है, जब भी मार्केट गिरता है तब आपको ज्यादा यूनिट्स देखने को मिलती हैं उन्हीं पैसों में। मार्केट रिकवर होने पर वही यूनिट्स आपको ज्यादा फायदा देती हैं। यानी एसआईपी का असली फायदा गिरावट में ही मिलता है। कैसे, आइए मैं आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आइए मैं आपको डिटेल्स में सारी चीज़ समझा देता हूँ ताकि आपको डाउट आसानी से क्लियर हो सके। देखो दोस्तों मान लो कोई ए म्यूचुअल फंड है, ठीक है, ए म्यूचुअल फंड है, उस म्यूचुअल फंड की अभी एनएवी फॉर एग्जांपल 100 रुपये चल रही है, ठीक है, तो आपने मान लो उस म्यूचुअल फंड में आपने भाई साहब 500 रुपये इन्वेस्ट किए, ठीक है, तो आपको भाई साहब अभी यूनिट्स कितने देखने को मिलेंगे, 5 यूनिट्स आपको देखने को मिलेंगे। और मान लो उसी म्यूचुअल फंड ए म्यूचुअल फंड यदि मार्केट नीचे गिरता है तो उसकी एनएवी भाई साहब हो जाती है 50 रुपये, क्योंकि दोस्तों हो जाती है, आपने देखा भी होगा मार्केट गिरने पर एनएवी बहुत कम होती जाती है, क्योंकि मार्केट गिरता है शेयर की वैल्यू गिरती है तो म्यूचुअल फंड की एनएवी यहाँ पे नीचे गिर जाती है, क्योंकि म्यूचुअल फंड की एनएवी उसी से कनेक्ट होती है शेयर से। तो मान लो 50 रुपये आती है। अब मान लो आपने भाई साहब इसमें 500 रुपये इन्वेस्ट किए तो अब आपको कितने यूनिट मिलेंगे, अब आपको भाई साहब 5 यूनिट नहीं मिलेंगे बल्कि आपको 10 यूनिट मिलेंगे। इसी तरीके से आप देखेंगे आपको पहले 5 मिले थे भाई साहब 500 में, अब आपको 500 में भाई साहब 10 यूनिट्स देखने को मिल रहे हैं। और ज़्यादा मार्केट गिरेगी तो और ज़्यादा आपको यूनिट्स देखने को मिलेंगे। अब यही यूनिट्स जब मार्केट भाई साहब रिकवर होगा, ऊपर जाएगा, तो तेजी से भाई साहब कंपाउंडिंग के माध्यम से तेजी से आपका पैसा ग्रो होगा। तो दोस्तों आपके समझ में आ गया होगा। इसीलिए भाई साहब आपको कभी भी मार्केट गिरे तो एसआईपी बंद नहीं करनी चाहिए, बल्कि हो सके यदि आपके पास पैसा है तो आप अपनी एसआईपी का डबल ट्रिपल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये चीज आपके समझ में आ गया होगा। दोस्तों दूसरी जो गलती रहती है वो रहती है बहुत जल्दी रिजल्ट की उम्मीद करना। हाँ दोस्तों ये बहुत लोग करते ही करते हैं। लोग क्या सोचते हैं 1-2 साल में बड़ा यहाँ पे रिटर्न बना लेंगे, लेकिन एसआईपी में कम से कम 5 से 10 साल का आपको पैसा यहाँ पे मौका देना चाहिए। 5 से 10 साल तो देनी ही चाहिए। इक्विटी म्यूचुअल फंड की बात करें, इक्विटी म्यूचुअल फंड में यदि आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपको कम से कम ऐसा 10 साल के लिए यहाँ पे इन्वेस्ट करनी ही चाहिए। लोग क्या करते हैं, लोग बहुत सारे म्यूचुअल फंड में देखते हैं तो उस म्यूचुअल फंड ने भाई साहब 1 साल में 20% का रिटर्न दिया है, कि भाई साहब 1 साल में 25% का रिटर्न दिया है, अब हमें इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देते हैं, भाई साहब हमें इतना रिटर्न मिल जाएगा। किसी किसी म्यूचुअल फंड ने 1 साल में भाई साहब 30% का रिटर्न दिया है। यानी भाई साहब बहुत जल्दी रिजल्ट की उम्मीद कर लेना। लेकिन दोस्तों ऐसा होता नहीं, जस्ट इसका उल्टा हो जाता है। क्योंकि मान लो तब तो उसने दे दिया, अब मान लो जब आपने इन्वेस्ट किया, मान लो तब भाई साहब मार्केट नीचे गिर गया, तो जो आपने रिजल्ट की उम्मीद की होगी वो तो छोड़ो, आपका पैसा पे डूब जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। और आप सोचो अरे एसआईपी जुआ है, बर्बाद है, फलाना ढिकाना, तो आप उसको एसआईपी को बंद कर देंगे और आपको वैसा नुकसान हो जाएगा। तो कभी भी आपको शॉर्ट टर्म एसआईपी नहीं करनी चाहिए। इक्विटी म्यूचुअल फंड में करते तो कम से कम भाई साहब आपको 5 साल से ऊपर, मैं तो कहूँगा 10 साल से ऊपर जाएगा तो और बेटर रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। तो ये दोस्तों ये गलती आपको नहीं करनी है, ठीक है। दोस्तों तीसरी जो गलती होती है वो बिना लक्ष्य के एसआईपी शुरू करना। हाँ दोस्तों ये बहुत सारे लोग कर देते हैं। क्या करते हैं पता, अरे सब एसआईपी कर रहे हैं मैं भी कर देता हूँ। ये दोस्तों ये गलती आपको नहीं करनी चाहिए। सबके
चक्कर में आपको नहीं रहना चाहिए। आपको एसआईपी करते समय एक लक्ष्य होना चाहिए कि भैया आप एसआईपी कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जब तक आपका लक्ष्य डिसाइड नहीं होगा तब तक आप म्यूचुअल फंड की कैटेगरी डिसाइड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि म्यूचुअल फंड की कई सारी कैटेगरी होती है, हर कैटेगरी अलग अलग लक्ष्य के लिए बनाई गई है। मान लो इक्विटी म्यूचुअल फंड की कैटेगरी है, ठीक है, डेट म्यूचुअल फंड की कैटेगरी है और हाइब्रिड म्यूचुअल फंड की कैटेगरी है। हर कैटेगरी का लक्ष्य अलग अलग है। इक्विटी म्यूचुअल फंड की कैटेगरी की बात करें तो 5 साल से यदि ऊपर आपके पास टाइम है तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। यदि मान लो आपके पास 1 से 3 साल का टाइम है तो आप इस कैटेगरी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। यदि आपके पास मान लो 3 से मान लो 5 साल का टाइम है तो आप हाइब्रिड म्यूचुअल फंड की कैटेगरी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो उसी हिसाब से आपको लक्ष्य डिसाइड करना होगा, उसी हिसाब से आपको समय डिसाइड करके तब आपको एसआईपी शुरू करनी चाहिए। जैसे मान लो आप बच्चे की पढ़ाई के लिए एसआईपी शुरू करना चाहते हो तो कितनी साल के लिए आपको चाहिए, कितनी साल बाद पैसा चाहिए। घर खरीदने के लिए एसआईपी करना चाहते हैं, कितने साल बाद आपको पैसा चाहिए। रिटायरमेंट के लिए, ठीक है, शादी के लिए, तो आपको अलग अलग लक्ष्य डिसाइड करके तब आपको म्यूचुअल फंड की कैटेगरी में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो ये दोस्तों गलती बहुत सारे लोग कर ही देते हैं, अगर सब कर रहे हैं हम भी कर देते, तो ये आपको नहीं करनी है, ठीक है। गोल बेस्ड एसआईपी ज्यादा आपको फायदा देती है। कैसे कर सकते हैं इसके बारे में और मैं डिटेल्स में वीडियो बना के रखी, गोल बेस्ड एसआईपी क्या होती है, कैसे कर सकते हैं, बिल कैलकुलेटर, सारी चीज एग्जांपल के साथ दिखा के रखी है। तो आपको इसी चैनल पे वीडियो मिल जाएगा, जाके देख सकते हैं। दोस्तों चौथी जो गलती रहती है बहुत ही गलत म्यूचुअल फंड चुन लेना। हाँ दोस्तों, ये भी बहुत सारे लोग कर ही देते हैं। कैसे पता है, लोग सिर्फ क्या करते हैं, पिछले साल का रिटर्न देखते हैं, मतलब 1 साल का रिटर्न देख लेते हैं। अरे उस म्यूचुअल फंड ने वैसा 25% का रिटर्न दिया है, अरे उस म्यूचुअल फंड ने वैसा 30% का रिटर्न दिया है, ये म्यूचुअल फंड अच्छा, इसमें इन्वेस्ट कर देते हैं। तो ये गलती आपको नहीं करनी है भाई साहब। आपको क्या करना है, और लोग क्या करते हैं पता, दोस्त की सलाह पर इन्वेस्ट कर देते हैं, यूट्यूब पर देख लेते हैं, यूट्यूब पर किसी ने बता दिया अरे म्यूचुअल फंड अच्छा है, इसमें आप इन्वेस्ट कर दो। ये गलती आपको नहीं करनी है। सही तरीका क्या है वो दोस्तों समझ लो। देखो सही तरीका ये है कि फंड की कैटेगरी समझे, पहले आपको किस कैटेगरी में इन्वेस्ट करना चाहिए, रिस्क समझे, जैसे इक्विटी म्यूचुअल फंड कैटेगरी, डेट म्यूचुअल फंड कैटेगरी, हाइब्रिड म्यूचुअल फंड कैटेगरी है। हर कैटेगरी अलग अलग लक्ष्य के लिए बनाएगी, हर कैटेगरी अलग अलग रिस्क के लिए बनाई, रिटर्न के लिए बनाएगी, ठीक है। तो आपको कैटेगरी पहले समझनी होगी, उसके बाद ही आपको इन्वेस्ट करना होगा। एक्सपेंस रेशियो आपको देखना होगा, फंड का खर्चा देखना होगा, फंड मैनेजर का ट्रैक रिकॉर्ड देखना होगा, फंड का पिछला रिकॉर्ड, कम से कम 10 साल का परफॉर्मेंस देखे। परफॉर्मेंस का मतलब आपको किसी म्यूचुअल फंड के पिछले 10 साल का रिटर्न देखना चाहिए, ठीक है, उसकी रिटर्न देखना चाहिए, और भी बहुत सारी चीजें तो वो आपको देखना चाहिए। दोस्तों सही म्यूचुअल फंड कैसे चुने, इसके ऊपर भी हमने प्रॉपर वीडियो बना के रखी है, आपको इसी चैनल पे मिल जाए, आप जाके देख सकते हैं, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। दोस्तों 5वीं जो गलती रहती है वो भी दोस्तों लोगों की रहती है, क्या पता है, डायरेक्ट प्लान की जगह रेगुलर प्लान में इन्वेस्ट कर देना। अब डायरेक्ट प्लान रेगुलर प्लान क्या होता है मैं आपको शॉर्ट में समझा दूं। देखो रेगुलर प्लान की बात कर तो वो आप बैंक से किसी एजेंट के थ्रू, ठीक है, इस तरीके से कर सकते हैं, एएमसी वेबसाइट पे जाके इस तरीके से करते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें आपको कमीशन ज्यादा देखने को मिलता है, नहीं इसमें एक तरीके से एक्सपेंस रेशियो आपको ज्यादा देखने को मिलता है। क्यों, क्योंकि वैसे भी रेगुलर प्लान है, इसमें आपको कोई ना कोई गाइड करने वाला होता है, इसलिए इसमें आपको एक्सपेंस रेशियो कम देखने को मिलता है, लगभग डायरेक्ट प्लान से डबल। जैसे मान लो डायरेक्ट प्लान वैसे यहाँ पे कोई एक्सपेंस रेशियो 0.5 है तो आपको पे 1% देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से होता है। तो आपको क्या करना है साहब, डायरेक्ट प्लान में एक्सपेंस रेशियो आपको कम देखने को मिलता है। तो लॉन्ग टर्म के लिए यदि आप लंबे समय के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको डायरेक्ट प्लान में ही इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि 1% का फर्क लाखों में यहाँ पे बदल सकता है। इसके ऊपर मैंने प्रॉपर वीडियो बना के रखा, डायरेक्ट प्लान ले या रेगुलर प्लान ले, कंप्लीट डिटेल्स में विद एग्जाम्पल सारी चीजें समझा के रखी है। तो आप इस वीडियो को जरूर देख सकते हैं, ठीक है, इसी चैनल पे आपको वीडियो मिल जाएगा। तो आपको हमेशा डायरेक्ट प्लान ही लेना चाहिए, ठीक है। किस तरीके से कितना फर्क पड़ सकता है वो मैंने उस वीडियो में बता के रखा है। दोस्तों 6वीं जो गलती रहती है वो रहती है स्टेप अप एसआईपी ना करना। हाँ दोस्तों ये बहुत बड़ी गलती भाई साहब हो सकती है। आप लोग क्या करते हैं पता, अगर आपकी इनकम बढ़ती है, मान लो यदि आपकी इनकम बढ़ती है तो आपको भाई साहब एसआईपी भी यहाँ पे एसआईपी का अमाउंट भी बढ़ाना चाहिए। तो आपके क्या होता है, वेल्थ जल्दी से बनती है, जो भी आपका टारगेट है, जो भी आपका लक्ष्य है वो जल्दी से पूरा हो सकता है। तो आपको क्या करना है, हर साल कम से कम 5 से 10% एसआईपी बढ़ानी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो अभी आप यहाँ पे 500 रुपये एसआईपी करते हो एक साल में हर महीने, ठीक है, मान लो एक साल में अभी आपने एसआईपी शुरू की और आपने हर महीने भाई साहब 500 रुपये यहाँ पे इन्वेस्ट कर दिया। तो आपकी मान लो अगले साल सैलरी बढ़ी तो उसी हिसाब से आप अपनी एसआईपी का अमाउंट भी बढ़ा सकते हैं। मान लो 10% बढ़ाएंगे तो अगले साल 550 रुपये हो जाएगी। इस तरीके से इसी तरीके से हर साल थोड़ा थोड़ा अमाउंट बढ़ता जाएगा, आपको भी दिक्कत नहीं होगी और आपका इन्वेस्टमेंट भी यहाँ पे बढ़ता जाएगा और आपका पे जो भी रिटर्न है वो जल्दी पूरा हो जाएंगे, ठीक है, जो भी आपका लक्ष्य है वो जल्दी पूरा हो जाएगा। तो दोस्तों आपको गलती नहीं करनी, स्टेप अप एसआईपी जरूर करनी है। सैलरी बढ़े तो एसआईपी का अमाउंट भी यहाँ पे बढ़ाना है, ठीक है। दोस्तों 7वीं जो गलती रहती है वो रहती है इमरजेंसी फंड ना बनाना। हाँ दोस्तों ये बहुत बड़ी भाई साहब गलती हो सकती है। बिना इमरजेंसी फंड के एसआईपी शुरू करना रिस्क हो सकता है, मुसीबत में लोग एसआईपी को तोड़ देते हैं, ठीक है। दोस्तों आपको क्या करना, पहले आपको 6 महीने के खर्च इतना भाई साहब यहाँ पे फंड बनाना है।
जैसे मान लो देखो आप एसआईपी शुरू करने जा रहे हो तो आपको क्या करना है, जो भी आपका खर्चा होता है आप टोटल खर्चा लिख ले, वो आपको 6 महीने का, कम से कम 6 महीने का अलग बैंक के अकाउंट में पैसा रख दें, ताकि कभी भी आपको कोई दिक्कत आती है तो आप एसआईपी को तोड़े ना, बल्कि जो आपने 6 महीने का इमरजेंसी फंड रखा है उसी में से पैसा निकाल लें। ठीक है, निकालें और जब आपका यहाँ पे जो भी काम है पूरा हो जाए उसके बाद उसमें डाल भी दे। इस तरीके से आपका 6 महीने का यहाँ पे इमरजेंसी फंड अलग रखा रहेगा, और जो आप यहाँ पे वैसा एसआईपी करेंगे वो भी आपको तोड़ने की दिक्कत नहीं होगी, वो आपकी एसआईपी यहाँ पे चलती रहेगी। तो सबसे पहले आपको इमरजेंसी फंड बनाना चाहिए, उसके बाद ही एसआईपी शुरू करनी चाहिए। ठीक है, तो ये भी दोस्तों आपके समझ में आ गया होगा। दोस्तों 8वीं जो गलती रहती है वो होती है बार बार फंड बदलना। हाँ दोस्तों, ये भी बहुत सारे लोग करते हैं। देखो दोस्तों होता क्या, हर 6 महीने में फंड बदलना, हर 6 महीने में यदि आप फंड बदलेंगे, देखो 1-2 साल में आपको पता मार्केट नीचे गिरता तो आपको 1-2 साल में फंड नहीं बदलना चाहिए। लोग क्या करते हैं, हर 6 महीने में देखें, अरे इस म्यूचुअल फंड ने अच्छा रिटर्न नहीं दिया है, अरे इससे तो अच्छा वो म्यूचुअल फंड है उसने वैसा 20% का दे दिया, अरे मेरे म्यूचुअल फंड ने 10% का रिटर्न दिया है। तो शॉर्ट टर्म में आप देखेंगे तो इसी तरीके से लोग देखते रहते हैं, अरे उसने कम दिया इसने कम दिया, तो लोग क्या करते हैं फंड को बदल देते हैं, अरे ये म्यूचुअल फंड अच्छा इसमें हम पैसा वैसा स्विच कर लेते हैं। तो इससे क्या होता है, वैसा कंपाउंडिंग का नुकसान होता है, कंपाउंडिंग यहाँ पे टूट जाती है। कम से कम भाई साहब आपको 3 से 5 साल का परफॉर्मेंस जरूर देखना चाहिए, मतलब 3 से 5 साल उस म्यूचुअल फंड को जरूर देखना चाहिए, काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसकी जो कैटेगरी उससे आप यहाँ पे कंपेरिजन कर सकते हैं, तभी आपको फंड बदलना चाहिए। दोस्तों 9वीं जो गलती रहती है वो होती है पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन ना करना। हाँ दोस्तों, ये भी बहुत सारे लोग करते हैं, मतलब एक ही टोकरी में सारे अंडे को रख देना। यदि मान लो एक टोकरी नीचे गिर जाती है तो आपके सारे अंडे फूट जाएंगे। तो आपको क्या करना, हर अलग अलग टोकरी में आपको अंडे रखने, अलग अलग टोकरी में, ताकि यदि ये वाली टोकरी नीचे गिरती है तो ये वाली टोकरी के और ये वाली टोकरी के अंडे बच जाएं। मतलब एक समझाने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, सिर्फ एक ही कैटेगरी में निवेश ना करें। जैसे मान लो आप इक्विटी म्यूचुअल फंड की कैटेगरी में निवेश करना चाहते हैं, मान लो आप 2-3 एसआईपी करना चाहते हैं और आपने सारी की सारी एसआईपी इक्विटी म्यूचुअल फंड में ही कर दी, तो आपको नहीं करनी है। आपको क्या ना, लार्ज कैप फंड हो गया, मिड कैप फंड हो गया, हाइब्रिड फंड हो गया, इस तरीके से आप संतुलन बना सकते हैं। तो ये दोस्तों काफी अच्छी चीज है, इसको आपको जरूर करनी चाहिए, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन। ठीक है दोस्तों, 10वीं और आखिरी गलती क्या है, डिसिप्लिन की कमी। हाँ दोस्तों, एसआईपी की ताकत क्या होती है पता है, टाइम, पेशेंस और डिसिप्लिन। बीच में बंद करना कंपाउंडिंग का नुकसान हो सकता है। लोगों को यहाँ पे क्या होता है पता है, लोग यहाँ पे खुजली रहती है, अरे एसआईपी में वैसा पैसा नहीं बढ़ रहा, 1-2 साल देखेंगे, 1 साल देखेंगे, 2 साल देखेंगे, 3 साल देखेंगे, अरे कुछ बढ़ नहीं रहा, कुछ बढ़ नहीं रहा। दोस्तों पता है आपको, एसआईपी में असली फायदा 10 साल के बाद ही देखने को मिलता है। यदि आप 10 साल तक एसआईपी नहीं करना चाहते भाई साहब, तो एसआईपी में आओ मत, अच्छा है। ठीक है, कहना चाहते हो वैसा 5 साल की कर सकते हैं, वो डेट म्यूचुअल फंड है। यदि आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में आ रहे हैं तो कम से कम आपको 10 साल तक वैसा इंतजार करना चाहिए, 10 साल में आपको असली फायदा देखने को मिलता है। आइए एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए यदि आप 5,000 रुपये हर महीने एसआईपी करते हैं, आपको 12% का रिटर्न देखने को मिलता है, 20 साल तक करते हैं, तो टोटल इन्वेस्ट आपका पैसा 12 लाख रुपये होगा, अप्रेक्स वैल्यू आपकी 50 लाख प्लस हो जाएगी। लेकिन अगर आप बीच में 5 साल के लिए एसआईपी रोक देते हैं तो फाइनल अमाउंट में आपको काफी फर्क देखने को मिलेगा। तो ये भी दोस्तों आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, निष्कर्ष क्या निकलता, पूरी वीडियो को वो समझ लो। एसआईपी में पैसा डूबता नहीं है, समझो मेरी बात को, एसआईपी में पैसा डूबता नहीं है, गलतियां पैसा डुबाती हैं। क्या गलतियां पैसा डुबाती हैं? ठीक है, मार्केट गिरने पर एसआईपी जारी रखें, लॉन्ग टर्म सोच रखें, गोल बेस्ड एसआईपी करें, डायरेक्ट प्लान ही चुनें, स्टेप अप एसआईपी करें। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूं यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि आपका कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके बता देना। बाकी मैंने आपको इस वीडियो के बारे में पूरी सारी की सारी गलती डिटेल से बता दी है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं आज के वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, प्यारा सा और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं इंटरेस्टिंग नई वीडियो में, तो जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।